हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल चैनल फिजिक्सिफाई यानी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। तो इस लेक्चर में हम मोशन इन ए प्लेन की बात करते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट एक प्लेन में जो मूव करता है तो उसकी पोजीशन, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। आपको याद होगा इससे पहले वाले चैप्टर में हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन डिस्कस किया था, तो इस चैप्टर में हम मोशन इन प्लेन डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डिस्कशन। मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ये उसका एक्स एक्सिस है और ये उसका वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है प्लेन के अंदर और ये पॉइंट पी पे एक पॉइंट पे उसका पोजीशन है। तो सबसे पहले तो हम उसका पोजीशन को डिफाइन करते हैं। पोजीशन मान लो ये ओरिजिन है, ये किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे पॉइंट पी पे है। तो आपको पता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट पे पोजीशन को दिखाता है, यानी जो ओपी होगा हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, ये जो वेक्टर होगा ओपी वो एक आपका इसकी पोजीशन को दिखाएगा। और मान लेते हैं उसके बाद वो क्यू पॉइंट पे जाता है, तो जो पी क्यू क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। भाई जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये होगा आपका पी क्यू। तो मान लेते हैं ये यहाँ पर ये टाइम टी पे था, ये टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे था। मान लेते हैं ये टाइम टी पे और ये टी प्लस डेल्टा टी पे पी पॉइंट। तो ये पोजीशन जो का डिफरेंस में मान लो डेल्टा टी में वो डेल्टा एक्स गया। इसी तरह अगर वाई की बात करें हम, ये एक्स है, इसी तरह वाई की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं वो डेल्टा वाई पोजीशन उसकी चेंज हुई वाई के अंदर। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट पी क्यू निकालेंगे तो मान लेते हैं ये पी है क्यू है, मैं इस पॉइंट को अगर आर मान लूँ तो ट्रायंगल पी क्यू आर से हमें क्या मिलेगा। देखिए वेक्टर एडिशन अगर हम लगाएंगे तो पी क्यू किसके बराबर होगा, पी क्यू विल बी पी आर प्लस आर क्यू। ठीक है, पी आर तो क्या है डेल्टा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और पी क्यू तो क्या है आपका डेल्टा एक्स आई, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है। डेल्टा एक्स तो उसका मैग्नीट्यूड है और डेल्टा वाई जे, बिकॉज I is the unit vector along x axis and j is the unit vector along y axis। जो डेल्टा x था वो तो एक मैग्नीट्यूड था और डेल्टा y जिस तरह यहाँ पर मैग्नीट्यूड था तो हमने I और j लगा दिया। तो ये जो पी क्यू हो गया ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया पी क्यू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। ये हमारा जैसे इसको पोजीशन वेक्टर है, इसको आप आर भी बोल सकते हो, ओ पी इज इक्वल टू आर। तो इसको मैं पी क्यू को डेल्टा आर बोल सकता हूँ, चेंज इन पोजीशन वेक्टर दैट डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। ये है आपका चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो ये था आपका पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद अगर मैं इन सबको डेल्टा टी से डिवाइड कर दूँ, ये मान लेते इक्वेशन नंबर 1 है, तो डेल्टा टी से अगर मैं डिवाइड करूं तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी यूनिट वेक्टर जे। तो देखिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम दैट इज ये हो गया आपका डेल्टा। और हाँ, अगर मैं यहाँ लिमिट लगा दूँ टेकिंग लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी को अगर मैं बहुत कम ले लूँगा तो ये हो जाएगा आपका लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा, याद कीजिए हमने ऐसा पहले भी किया हुआ है लिमिट लगा के। तो बताइए क्या होगा, इसके ऊपर लगाएंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई और लिमिट इसी तरह सब पे लगाएंगे तीनों के ऊपर, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जी। तो ये तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम है। उसके बाद ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या बन जाएगा आपका डी एक्स बाई डी टी आई बन जाएगा, और ये डी वाई बाई डी टी जे बन जाएगा। तो वेलोसिटी इज गिवन बाय डी एक्स बाई डी टी। अब x तो क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस एंड y इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस बाई t। इसको आप vx से भी तो लिख सकते हो, और ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग y है, इसको आप vy भी तो लिख सकते हो। यानी वेलोसिटी को आपने x और y कंपोनेंट में तोड़ दिया, जहाँ पर vx जो है दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस एंड vy जो है दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग y axis. तो vx is the change in displacement along x axis and vy is the change in displacement along y axis. तो वेलोसिटी को हमने लिख दिया, हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखा था ना, उसी तरह हमने वेलोसिटी को लिखा, क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग x एक्सिस होगा और एक अलोंग y एक्सिस होगा। यहाँ पर मैं वेक्टर साइन लगाना भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ वेक्टर साइन लगा देता हूँ। ये हो गया आपका, ये तो मैग्नीट्यूड है, सॉरी ये तो मैग्नीट्यूड है vx और vy, तो v एक वेक्टर है। तो हमने एक वेक्टर को उसके x कंपोनेंट y कंपोनेंट में तोड़ा, जो कि हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा था। तो इस तरह से हमने पहले पोजीशन वेक्टर निकाला, फिर हमने डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा, x और y कंपोनेंट में निकाल दिया वेलोसिटी के। तो उसके बाद हम कर सकते हैं नाउ एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, देखिए। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 2, यह आ जाएगा आपका डी वी बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी और डी वी वाई बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी क्या होता है, दिस इज एक्सेलरेशन, एंड डी वी एक्स बाई डी टी दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और ये आपका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस। तो आप देखिए, जहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, जहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी, और जो ए वाई है आपका दैट इज डी वी वाई बाई डी टी। तो देखिए हमने एक्सेलरेशन को भी जो है रिजोल्व किया, और एक्सेलरेशन को लिखा उसके एक्स और वाई कंपोनेंट में, जहाँ पे ए एक्स इज डी वी बाई डी टी, डी वी एक्स बाई डी टी, और ए वाई डी वी वाई बाई डी टी। तो आपने देखा कि इसमें हमने सबसे पहले पोजीशन देखा P, तो पोजीशन वेक्टर निकाला, फिर हमने प्लेन के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला। याद रखिए ये मोशन इन ए प्लेन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ में मूव कर सकता है, तो वो प्लेन के अंदर रहेगा, बस एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो फिर हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला पी क्यू, डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे, और पी क्यू तो डेल्टा आर है। तो फिर हमने उसको डेल्टा टी से डिवाइड करके लिमिट लगाया तो वेलोसिटी आ गई। फिर इसको हम अगर डेरिवेटिव निकाल दें तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया। हमने वेलोसिटी को भी रिजोल्व किया, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल लिए, और एक्सेलरेशन को भी रिजोल्व किया, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट निकाले। तो अब हम निकालते हैं, ये आप उतार लीजिए अगर आपने उतारा नहीं है तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपको इक्वेशन, डिस्कस इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए प्लेन एग्जाम में आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो हमारे फॉर्मूला, इनको हम लिखेंगे, और अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन हम डिराइव करेंगे फॉर मोशन इन ए
प्लेन। चलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं इन फॉर मोशन इन ए प्लेन। तो हमको पता है कि जो पहले हम x कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, केस 1। तो vx तो क्या होता है वेलोसिटी, dx बाय dt। बात करें तो ax लिख लेते हैं, ax इज dvx बाय dt। पहले हम देखेंगे कि x कंपोनेंट में कितना है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 2 हमारे पास क्या आ गया कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ax dt इज इक्वल टू dvx। ठीक है, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, तो मान लेते मैं dvx को इधर लिख लेता हूँ, dvx को इंटीग्रेट करते हैं और ax dt को भी इंटीग्रेट करते हैं। इसके वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी में v0 मान लेता हूँ, फाइनल वेलोसिटी में v मान लेता हूँ। इनिशियल टाइम 0 मान लेता हूँ, फाइनल टाइम में t मान लेता हूँ। तो अगर dvx का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, vx हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 से t। तो ये देखिए अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, दैट इज़ vx माइनस लोअर लिमिट, यानी अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को u मान लूँ तो ये ux हो जाएगा, थोड़ा इजी रहेगा। और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है और ये टाइम t माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो vx क्या होगा, vx इज ux उधर आगे जमा का होगा ux प्लस ax इंटू टी। तो ये है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अलोंग x एक्सिस की वेलोसिटी। ये ux इनिशियल वेलोसिटी है, ax कांस्टेंट अलोंग x एक्सिस है एक्सेलरेशन, और t टाइम है। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। चलिए हम इस साइड निकाल लेते हैं। नाउ अब देखिए हम कैसे निकालते हैं दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी से निकाल सकते हैं। पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, vx तो किसके बराबर होता है, ये देखिए vx, इस इक्वेशन में vx की जगह अगर मैं dx बाई dt रख दूँ तो dx बाई dt, एंड ये सेम रखूँ मैं कि ux प्लस ax t। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर dx है और इधर ux dt प्लस ax t dt। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो, आपका dx और ये इंटीग्रेशन ux dt 0 से t प्लस ax कांस्टेंट है और t इंटू dt, और ये इनिशियल पोजीशन 0 मानेंगे, फाइनल पोजीशन x, इस तरह 0 से t। तो ये तो हो गया, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, तो 0 से x लोअर लिमिट अपर लिमिट, u इनिशियल वेलोसिटी तो अलोंग एक्सिस कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t 0 से t, ax कांस्टेंट है और t का इंटीग्रेशन t इंटू dt होगा t स्क्वायर बाई 2। तो कितना होगा 0 से t, फिर लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ux तो कांस्टेंट है, अपर लिमिट t लगाया, लोअर लिमिट 0 छोड़ दिया, प्लस ax और अपर लिमिट लगाया t, लोअर लिमिट 0। तो ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, ये होगा इक्वेशन नंबर 4। तो इस इक्वेशन से हम डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू ux t प्लस ax t स्क्वायर बाई 2। आप देख रहे होगे ये इक्वेशंस बहुत आइडेंटिकल हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर x कंपोनेंट नहीं होता था, वहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन था, तो सिर्फ x, यहाँ पर ax नहीं होता था, a होता था। अब यहाँ पर लेकिन हम स्टडी पहले कर रहे हैं मोशन अलोंग x एक्सिस, फिर हम देखेंगे y एक्सिस। उसके बाद हम तीसरी इक्वेशन निकालते हैं, तो हम इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 हम इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का, तो vx स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ux प्लस ax t का
स्क्वायर, ये वाली जो इक्वेशन थी बस इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको खोलिए, ये आ जाएगा आपका यू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर और ये होगा 2 ux ए एक्स इंटू टी। ठीक है, ये आपका यू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आप ए एक्स कॉन्स्टेंट ले लीजिए, तो अंदर क्या बच जाएगा आपका ए एक्स टी स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर तो, और यहाँ बच जाएगा 2 ux इंटू टी। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन में देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली 2x दिस इज इक्वल टू 2 ux t प्लस ए एक्स टी स्क्वायर। इस इक्वेशन से 2x निकाल लिया मैंने, देखिए ए एक्स टी स्क्वायर प्लस 2 ux t तो किसके बराबर है, 2x के बराबर, तो रख दो इस इक्वेशन में, यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स इंटू 2x, यानी ये इक्वेशन आ गई वी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स। ये थी आपकी तीसरी इक्वेशन, ये आपकी तीसरी इक्वेशन है। तो इस तरह से हमने पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और का रिलेशन निकाला, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते वो वाला इक्वेशन निकाला, और फिर हमने वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax एक्स यानी वेलोसिटी एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो निकाला। तो आपने देखा ये तीनों फॉर्मूले एकदम जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जैसे ही हैं, बस फर्क ये है कि वहाँ पर एक्स वाई कंपोनेंट नहीं होते थे, यहाँ पर एक्स कंपोनेंट है। जिस तरह ये एक्स कंपोनेंट है इसी तरह हम इनके वाई कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर वी एक्स की जगह वी वाई लिख दोगे तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, और ए वाई लिख दोगे तो डी वी y बाई डी टी हो जाएगा, और बाकी सब सेम होगा। और इक्वेशन में x की जगह यहाँ पे x की जगह y हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह y हो जाएगा, और यहाँ पर भी x की जगह y हो जाएगा। तो आप y कंपोनेंट भी इक्वेशंस का निकाल सकते हैं। तो ये थी आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन इन ए प्लेन। तो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया कि हम जो है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं मोशन इन ए प्लेन का, हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने पूरा डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए प्लेन। तो ये जो फॉर्मूले, ये जो 3 इक्वेशन हैं आपकी, जिस तरह स्ट्रेट लाइन में इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी ये एक्स कंपोनेंट, और इसी तरह हम वाई कंपोनेंट भी लिख सकते हैं इसके, वाई सब इक्वेशंस आपकी इंपॉर्टेंट हैं। और आपको ये क्वेश्चन थ्योरी के रूप में आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन। तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर सिर्फ ऐसा है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन, तो ये तीनों इक्वेशन आपको डिराइव करनी पड़ेंगी। एक्स वाली डिराइव कर दो और फिर लिख दो कि सिमिलरली वी कैन डिराइव वाई इक्वेशंस, तो वो वाई वाली इक्वेशंस हो जाएंगी। तो ये था आपका मोशन इन ए प्लेन। तो हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक इक्वेशन ऑफ मोशन देखा, प्लेन के अंदर पॉइंट पी पे था, फिर क्यू पे गया, तो उसकी पोजीशन जैसे आर ओ पी थी, आर को हम एक्स और वाई में लिख सकते हैं क्योंकि वो प्लेन के अंदर है, तो एक्स आई प्लस वाई जे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की तो उसको डेल्टा एक्स आई, और P से Q गया तो ये डेल्टा x था, ये डेल्टा y था, मतलब x एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा x, y एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा y। इसी तरह फिर हमने वेलोसिटी निकाली तो Vx इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, Vy इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन निकाला, x कंपोनेंट डी वी एक्स बाई डी टी और y कंपोनेंट डी वी बाई डी टी। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली और जिसमें वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, फिर एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2axt। ये हमने डिराइव की फॉर द एक्स कंपोनेंट, और इसी तरह वाई कंपोनेंट के लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और ये इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। तो y और x तो सिमिलर हैं, बस यहाँ x है यहाँ y है, इतना ही फर्क है इनमें। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल इक्विवेलेंट ही हैं, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर x और y कंपोनेंट है, वहाँ पर x y कंपोनेंट कुछ नहीं होता था, वहाँ पर सिंगल ही होता था। तो ये था आज का हमारा मोशन इन ए प्लेन। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपका
जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आ सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से कीजिए। तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे, इस यूनिट के बारे में और पढ़ेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।